जहां बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या के आरोप में जेल में बंद सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। मामला थाना जुनावई के कस्बे का है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने अपने आवास के पास सरकारी जमीन पर ऊंचा नाला बनवाया था। नाले से जल निकास की दिक्कत होने की शिकायत पर नायब तहसीलदार ने अवैध नाले पर बुलडोजर चलवाया। स्थानीय पूर्व प्रधान की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। बीजेपी नेता की हत्या में पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उसके पिता और उसका सहयोगी जेल में है। पुलिया बनी हुई है, उसका पानी तालाब में जाता था, तालाब का पानी इधर निकलता था, तो बंद कर दिया गया है, उसे खुलवाया जा रहा है। क्या कोई विरोध भी किया जा रहा था? कोई खुलवाई नहीं, कोई विरोध नहीं आया। हाँ, शिकायत आई थी, उसे देखा गया, सही पाया गया, उसे खुलवाया गया। इधर गाजियाबाद में धोखाधड़ी समेत कई अन्य मामलों में नामजद गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर नाजिया की 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कविनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुर्क की है। सभी संपत्ति अपराध कर इकट्ठा की गई थी। कुर्क संपत्तियों में 2 मंजिला मकान और 2 टेम्पो ट्रैवलर शामिल हैं। कविनगर कमिश्नर गाजियाबाद पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 107/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम राजीव चौहान। सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम के द्वारा मुकदमे से संबंधित अभियुक्ता नाजिया अख्तर की अवैध रूप से कमाई से खरीदी गई 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, जो कि थाना साहिबाबाद में स्थित है, उसको कुर्क किया गया है। साथ ही साथ 2 टेम्पो ट्रेवलर जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है, उनको भी कुर्क किया गया है। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इधर आज आरओ की परीक्षा शुरू हो रही है। राज्य के सभी 75 जिलों में आज एक ही पाली में परीक्षा होगी। योगी सरकार ने परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए कड़े इंतजाम किए। एसटीएफ को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही खुफिया एजेंसियों और साइबर विशेषज्ञ को भी अलर्ट किया गया है। आपको बता दें, 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक परीक्षा होनी है और इसके लिए 2382 सेंटर बनाए गए। इस परीक्षा में 10,76,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। बरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां फिर एनकाउंटर हुआ और दोनों ओर से कई राउंड गोली चली है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अवधेश सिंह नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हालांकि एक शातिर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। शातिरों ने 5 दिन पहले बाइक सवार दंपति से लूट की थी। भीड़ के दौरान पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अवधेश सिंह के दाएं पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बदमाशों के द्वारा थाना फतेहगंज पश्चिमी में पिछले दिनों कुंडल छीनने की घटना व मोटरसाइकिल लूट की घटना को स्वीकार किया गया है। बदमाशों के पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साथ ही साथ इनके पास एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 1 अदद चाकू बरामद हुआ है। उधर आगरा में भी एनकाउंटर हुआ। आगरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इस दौरान उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। थाना शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला अजमत अली, उसके खिलाफ पुलिस ने 6 फरवरी को जिला बदर की कार्रवाई की थी। आरोप है कि इसके बाद भी वो आगरा आता था। गाड़ी चोरी की कई वारदात को अंजाम दे चुका था। थाना शाहगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है। बदमाश के पास से पुलिस ने एक चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार वहां से गुजर रहा था। जब उसको रुकवाने की कोशिश की गई तो बहुत तेज भागा। पास में खड़े लोगों और पुलिस के द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति जो है, इसका नाम अजमत अली और छोटू मेवाती है। यह जिला बदर है और यह कई अपराध कारित करता रहता है। पुलिस की टीम के द्वारा जब उसके पीछा किया गया तो फतेहपुर सिकरी रोड की तरफ भागा और वायु विहार मार्ग की तरफ मुड़ा। जब पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने जान से मारने की नियत से पुलिस के ऊपर फायर की। इसमें आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी उस पर फायर किया गया।
जिसमें उसके पैर पे गोली लगी है और उसको इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी ने 15 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में घायल किया। आरोपी गोविंद उर्फ सौरभ के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी अपना नाम बदलकर अलग अलग इलाकों में घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। बदमाश गोविंद पर आरोप है कि गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसने हमला किया था। यहाँ रसूलपुर पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त यहाँ चेकिंग की जा रही थी। दूर से ही आते हुए दिखा है। पुलिस ने इसको रोकने का इशारा किया। ये पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने इसको घेर लिया। पुलिस से गिरता हुआ देख इसने पुलिस पे फायरिंग कर दी है, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। हरदोई पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान 9.5 लाख रुपए से ज्यादा के कैश बरामद किए गए। मोबाइल कार भी बरामद किया गया है। पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ संडीला कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ते थे। क्रिकेट, लूडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी जैसे खेलों में ऑनलाइन सट्टा खिलवाते थे। अभियुक्त राजीव उर्फ राजू गुप्ता निवासी कौशलपुरी, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई को उसके 7 साथियों समेत जुआ खेलते हुए हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 9,54,600 रुपये, ताश के पत्ते, 8 मोबाइल फोन तथा 1 कार बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा ऑनलाइन जुआ सट्टा भी खिलवाया जाता है। इनको गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बलिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में गोली चली है। इसमें 5 लोग जख्मी हो गए। परिजनों ने इन्हें सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया है। डॉक्टर्स ने हालत गंभीर देखते हुए 2 लोगों को वाराणसी रेफर किया। बीएचयू में इनका इलाज चल रहा है। मौके से कारतूस बरामद किया गया। शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 पक्षों के बीच मारपीट के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 5 लोगों को चोट लगी थी, जिनका प्राथमिक उपचार के उपरांत दोनों पक्षों से एक व्यक्ति को हायर सेंटर के लिए बेहतर इलाज के लिए रेफ़र किया गया था, जिनकी स्थिति सामान्य है। प्रकरण के संबंध में तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। बुलंदशहर में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी से विवाद की वजह से पिछले 2 साल से अकेले रह रहा था। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह की वजह से वो मानसिक रूप से परेशान था। खुदकुशी की जानकारी मिलने पर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ में एक बड़े स्पोर्ट्स कारोबारी की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। इंडियन स्पोर्ट्स वेयर के मालिक हरविंदर सिंह अपनी ही दुकान में लिफ्ट में फंस गए। लाइट जाने की वजह से अचानक लिफ्ट रुक गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिफ्ट से झांकने की कोशिश की, लाइट आ गई और लिफ्ट चल पड़ी और इस हादसे में उनकी जान चली गई। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके की घटना है, जहां पर इंडियन स्पोर्ट्स वेयर की 3 मंजिला दुकान है। दुकान के मालिक हरविंदर सिंह सामान ढोने वाली लिफ्ट में सवार थे। 3रे फ्लोर पर जा रहे थे, लेकिन अचानक ही बिजली चली गई, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक गई और गेट खुल गया। हरविंदर सिंह जैसे ही झांक कर देखने की उन्होंने कोशिश की, तभी लिफ्ट चल पड़ी और उनकी गर्दन लिफ्ट और फर्श के बीच में फंस गई। हरविंदर को बमुश्किल लिफ्ट से निकाला गया। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब स्पोर्ट्स कारोबारी की मौत से कोहराम मचा है।
झांसी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव और लोग परेशान। छोटे बड़े नालों की समय पर सफाई न होने की वजह से स्थिति यहां विकट हो गई है। सड़कों पर पानी भर गया है, मोहल्लों में पानी भर गया है। लोग गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। नगर निगम ने इन नालों की सफाई का दावा किया था, लेकिन अब ये नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। रोड पर हर तरफ पानी जमा है। और अगली खबर गोंडा से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात क्लर्क पर अकूत संपत्ति जुटाने का आरोप है। क्लर्क अनुपम पांडे पर आरोप है कि उसने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की। अपने करीबियों और परिजनों को भी बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी दिलवाई। पिछले 20 साल में अनुपम इसी दफ्तर में तैनात है। पिछले दिनों एक सामाजिक कार्यकर्ता ने शासन को लेटर लिखकर क्लर्क अनुपम पांडे की संपत्तियों की जांच की मांग की थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसके पास गोंडा और लखनऊ में 7 मकान, 9 गाड़ियां हैं। फिर विधायक प्रेम नारायण ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर विस्तृत जांच की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जांच के आदेश दिए। क्लर्क अनुपम पांडे ने जांच के आदेश को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की, जिसमें कोर्ट ने जांच पर स्टे लगाने का आदेश दिया है। एसआईटी जांच चल रही है ऑलरेडी और अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है। जब तक वो क्लियर होकर नहीं आ जाता है तब तक अब इस संबंध में बीएसए और एओ बेसिक ही बता सकते हैं। ये एडी बेसिक कहाँ से बताएंगे? अब हमको तो आपके थ्रू पता चल रहा है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। गाजियाबाद से खबर, जहां मुरादनगर के रेवड़ा रेवड़ी गांव में ड्रोन की संदिग्ध हरकत दिखी। संदिग्ध ड्रोन उड़ते नजर आया, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में उड़ता ड्रोन को देख गांव में सनसनी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गांव में फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन पुलिस लोगों को समझा रही है कि इस ड्रोन का चोरी से कोई कनेक्शन नहीं है।